नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव का अब औपचारिक ऐलान भी हो गया है, जिसके बाद से सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरने को बिल्कुल तैयार हैं। पूरी दमखम के साथ सारी रणनीति अपनाई जा रही है ताकि इस बार के चुनाव में वो जीत हासिल कर सके। इससे पहले न्यूज फॉर नेशन ने आपको कई सारे प्रमंडलों की जानकारी दी है। इस दौर में विगत चुनाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वहाँ के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सभी जो नेता हैं और साथ ही साथ मतदाता भी इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही वोट करते हैं और क्या कुछ समीकरण होता है वो इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए न्यूज़ फॉर नेशन भी आपको लगातार सभी प्रमंडलों की जानकारी दे रहा है और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे कोसी प्रमंडल की, जो बाढ़ के लिए जाना जाता है। जी हाँ, वो प्रमंडल जो पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त रहता है, उस प्रमंडल की बात आज हम इस सीरीज में करेंगे। दरअसल कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। सबसे पहले सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। इन सभी जिलों को मिलाकर कुल 13 विधानसभा सीटें कोसी प्रमंडल से आती हैं और इन सभी का इतिहास अगर देखा जाए तो हमेशा से यहाँ पर राजद और जदयू के बीच ही लड़ाई होते आई है। हालांकि पिछले 2015 के चुनाव की बात करें तो वहां पर बीजेपी को भी 1-2 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि कोसी प्रमंडल में राजद और जदयू के बीच ही मुकाबला हमेशा से होता आया है। इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये जो कोसी प्रमंडल की सीट है वो बहुत ही बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि कोसी प्रमंडल में जिस भी पार्टी की जीत होती है उसकी ही सरकार बनती है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कोसी प्रमंडल का क्या कुछ समीकरण रहा है। तो आइए हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं कि कोसी प्रमंडल का पिछला इतिहास क्या कुछ रहा है, वहाँ पर कौन सी पार्टी हमेशा से जीतते आई है, किसका हमेशा से वहाँ पर दबदबा रहा है। बाढ़ के लिए जाने वाली कोसी प्रमंडल के जिलों में जदयू व राजद ही लड़ाई के 2 पक्ष रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी भी 1-2 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। अब इस बार का चुनाव के मैदान में राजद व जदयू ही निर्णायक होंगे। अगर पिछले 2 चुनाव का आकलन करें तो प्रमंडल के कुल 3 जिले मधेपुरा, सहरसा व सुपौल के 12 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी, जबकि राजद को 4 और जदयू को सबसे अधिक 7 सीटों पर जीत मिली थी। मधेपुरा जिले के अधिकांश सीटों पर जदयू का ही कब्जा रहा है, जबकि सहरसा में राजद को सीटें मिली थी। तो 2 चुनाव में खास बात यही रही है कि इन क्षेत्रों में कांग्रेस, वामदल सहित अन्य पार्टियां बाहर रही है। कोसी क्षेत्र के मधेपुरा जिले के 2015 के विधानसभा चुनाव में आलमनगर, बिहारगंज, सिंगेश्वर में जदयू ने कब्जा जमाया था। इस चुनाव में मधेपुरा में राजद का कब्जा रहा, वहीं सहरसा जिले के सोनवर्षा में केवल जदयू को जीत मिली थी। राजद ने महिषी और सहरसा की सीट पर जीत दर्ज किया था। इसके अलावे सुपौल जिले के सुपौल, निर्मली व त्रिवेणीगंज पर जदयू ने जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही पिपरा की सीट पर राजद व छातापुर की सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। अगर वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में तीनों जिलों में राजद को मात्र 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। राजद को सहरसा जिले के महिषी व मधेपुरा जिले के मधेपुरा सीट पर जीत मिली थी। इसके अलावा आलमनगर, बिहारगंज, सिंगेश्वर, सोनवर्षा के अलावे सुपौल, पिपरा, निर्मली, छातापुर व त्रिवेणीगंज पर जदयू ने कब्जा जमाया था। बीजेपी को 2010 के विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तरह सहरसा की एकमात्र सीट पर संतोष करना पड़ा था। तो पिछले कई चुनाव का इतिहास अगर देखा जाए तो उससे यही समझ में आता है कि वहां पर हमेशा से ही मुकाबला राजद और जदयू के बीच रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो जदयू को ही सबसे ज़्यादा सीटें कोसी प्रमंडल से मिली थी। वहां पर 7 सीटों पर जदयू का ही कब्जा रहा था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जदयू का ये रिकॉर्ड बना रहता है या फिर टूट जाता है या फिर कोई और अन्य पार्टी जो है उस पर जीत का परचम लहराती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।